जैसा कि आपने देखा बड़ा मजा आ रहा था, मतलब किसी ने भी मेरा डांस तो देखा ही नहीं होगा, ठीक है। अब तमन्ना दीदी डांस करेगी तो हमारा डांस कौन ही देखेगा, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड यार, आज अपन वो लाइक जिस रीजन की वजह से आपने मेरा डांस नहीं देखा ना, आज वो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू द ग्लूटियल रीजन। तो आज अपन पढ़ेंगे यार ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन, ठीक है यार। आज अपना इंट्रो नहीं हुआ यार, इंट्रो बिना मजा नहीं आता, ठीक है। एक बार मैं यार इंट्रो तो बनता है यार, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम चैनल, मैं सिल्फाशिश फ्रॉम मैसेज जयपुर। और गाइस आज अपन पढ़ेंगे ग्लूटियल रीजन। ठीक है, ओके यार। तो बढ़िया ही जोरदार इंट्रो के बाद आज अपन पढ़ेंगे ग्लूटियल रीजन, ठीक है। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लूटियल रीजन एंड बटॉक्स। वैसे आज आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्लूटियल रीजन एंड बटॉक्स, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्लूटियल रीजन, ठीक है। नहीं, मान लो ये है अपना ग्लूटियल रीजन, ठीक है। तो पूरे ग्लूटियल रीजन को बटॉक्स नहीं कहते, ठीक है। पूरे ग्लूटियल रीजन को बटॉक्स नहीं कहते। ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है ना, ये जो लोअर पार्ट है, ठीक है, इसे अपन कहते हैं बटॉक्स। तो जो लोअर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल रीजन है ना, जहां पे अपना ग्लूटियल लाइन बन रही है, उसे अपन कहते हैं बटॉक्स, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा है अपना ग्लूटियल रीजन। आए मेरे पास समझ में, ठीक है। तो ग्लूटियल रीजन एक्चुअली मतलब उसका रेलेवेंस क्या है, आप समझो मेरी बात। ग्लूटियल रीजन हर एनिमल में, ठीक है, बट जब लाइक ह्यूमंस इरेक्ट हुए, राइट, जब इंसान ऐसे खड़े हुए, है ना, तो तब जाके ये ग्लूटियल रीजन एक्चुअली एक्सटेंशन में हेल्प किया। ग्लूटियल रीजन का है पोस्टीरियर, तो हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन कौन करा के रखेगा? ग्लूटियल रीजन। तो एक एंटी ग्रेविटी मसल है, इसने फ्लेक्शन, आप समझो ना, ग्लूटियल रीजन पीछे की तरफ होगा तो हिप जॉइंट को क्या करेगा? एक्सटेंशन। तो इसकी वजह से इंसान इरेक्ट पोस्चर में आ सके। आई मेरी बात समझ में? ओके, तो आप समझ सकते हो इस ग्लूटियल रीजन की सबसे मेजर मसल एंड इट इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ग्लूटियस मैक्सिमस पे मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस एक्चुअली इरेक्ट कराने के, इरेक्ट क्या, खड़ा इरेक्ट पोस्चर लाने का काम करती है, ठीक है। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो बड़े शब्दों को मुझे बड़े ध्यान से बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लूटियल रीजन है जो इरेक्ट करने का काम करती है, इरेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी का काम करती है, एंड दिस इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी अपने मसल्स हैं, ठीक है। एंड इनफैक्ट ये इतना एक ऐसा टॉपिक है, आप जितने भी रीजन पढ़ोगे, मैंने आपको हर जगह क्या बताया, मसल्स में क्या पूछते हैं? ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन, ठीक है। एक यही ऐसा रीजन है जहां पे एग्जामिनर क्या पूछता है, भाई तू ओरिजिन इंसर्शन तो छोड़, सब कुछ छोड़, तू तो मसल का नाम बता दे। आप डायसेक्शन का वाइवा होगा ना, जो आपका डायसेक्शन लाइक बॉडी कैडेवर डायसेक्शन का वाइवा होगा, तो उस पर टीचर बस ऐसे दूर से हाथ लाके पूछेगा इस मसल का नाम बता दे। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, तो बहुत बात की बात है। तो बच्चों को इस रीजन के अंदर मसल्स भी नहीं पहचान पाते, ठीक है। तो ये वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको आप बोल दो ना कि ग्लूटियल रीजन हार्ड था, तो मेरा नाम आशीष नहीं, और ये भी गारंटी आप किसी भी बच्चे से पूछ लेना, उसको ग्लूटियल रीजन हार्ड ही लगेगा, क्योंकि है। अब मैं किस स्टाइल से पढ़ाऊंगा वो आप देखते जाना, ठीक है। स्टार्ट करते ग्लूटियल रीजन। तो ग्लूटियल रीजन स्किन है, सुपरफिशियल फेस है, ठीक है। इस रीजन में बहुत ज्यादा फैट होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैट होता है, ठीक है, और बहुत टफ होता है। ये रीजन एकदम ऐसे टाइट होता है, खासकर फीमेल्स में बहुत अच्छे से दिखता है ये, ठीक है। आप देखा होगा आपने फीमेल्स को, एकदम ऐसे उनका जीन्स वीन्स भी एकदम ऐसे टाइट से आती है, एकदम ऐसे, रील्स में आता है ना, ऐसे टक करके चढ़ाते हैं तो एकदम गुब्बारे जैसे, है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये सब बुक्स में लिखा हुआ है। तुम लोग सोचो कि मैं बहुत ऐसे गलत बातें करता हूँ, है ना, ऐसा नहीं है। देखो मैं इनफैक्ट बुक की लाइन भी लेके आया हूँ, सुपरफिशियल फेशिया इज हैवीली लेडन विद द फैट एंड इज टफ बेटर इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये कभी मत कहना कि भाई मैं ही सब गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं जो बोलता हूँ सब लिखा हुआ है, जस्ट एक इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन की अगर मसल्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी मसल्स है। देखो सबसे बड़ी मसल है ना, सबसे बड़ी मसल दैट इज कॉल्ड ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। इस ग्लूटियस मैक्सिमस के पीछे है अपनी ग्लूटियस मीडियस, ठीक है, और इस ग्लूटियस मीडियस के पीछे अपनी ग्लूटियस मिनिमस मसल, है ना। आई मेरी बात समझ में? ओके, फिर अपन बात करते हैं चौथा की, दैट इज कॉल्ड टेंसर फेशिया लाटा, ठीक है। ये वही टेंसर फेशियल आटा है जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे अटैच हो रहा था। इनफैक्ट ग्लूटियस मैक्सिमस का जो मेजर इंसर्शन है वो अपना इलियोटिबियल ट्रैक्ट ही है
है ना, मेन इंसर्शन है, मेजर इंसर्शन, मेन इंसर्शन। और उस पर एक और मसल थी, दैट इज टेंसर फिशर लैटा, विच इज ऑफ कोर्स वंस अगेन द मसल ऑफ अ ग्लूटियल रीजन, ठीक है। फिर यहाँ पे बहुत कुछ छोटी छोटी मसल्स है, दैट इज पायरिफॉर्मिस। पायरिफॉर्मिस इज द की मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन। अगर आपने इस मसल को पहचान लिया ना, तो आप ग्लूटियल रीजन की सारी मसल को पहचान पाओगे, ठीक है। क्यों, क्या, कैसे, इसको कैसे पहचानेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हो सर आप, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब बताऊंगा, ठीक है। पायरिफॉर्मिस। फिर अपन बात करते हैं एक मसल है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। अपन ने ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस देखा था, जो कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जैसे मान लो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, तो जो पेल्विस के इनसाइड की तरफ से मसल आएगी, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, जो कि अपन इस ग्लूटियल रीजन में पढ़ते हैं। एंड जो आउटसाइड की तरफ है, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, जो कि मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है, ठीक है। ओके, दैट इज ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है, ये बात हो गई। फिर ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के ऊपर एक मसल है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के नीचे एक मसल है, ठीक है। जो ऊपर मसल है, दैट इज कॉल्ड गेमेलस सुपीरियर, गैमेलस कह लो, जिमेलस कह लो, जिमिली, गिमिली, है ना, इसको कुछ गैमिली कहते हैं, जिमिली कहते हैं, जो भी कह लो, गैमेलस सुपीरियर। एंड जो नीचे मसल होगी, दैट इज कॉल्ड माय गैमेलस इंफीरियर, ठीक है। ओके, और सबसे नीचे जो मसल होगी वो होगी अपनी क्वाड्रेटस फेमोरिस। कौन सी है? क्वाड्रेटस फेमोरिस, करेक्ट। अब एक एक करके अपन इन मसल्स को देखेंगे कि ये मसल कहां पे है, कौन सी है, कहां है, ठीक है। और फिर अपन इस रीजन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको सारी के सारी मसल का ओरिएंटेशन कराऊंगा। उससे भी पहले मैंने आपको बताया था कि अब से अपन जैसे भी मसल्स पढ़ते हैं तो रिलेटेड ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये रीजन है पेल्विस का रीजन, हिप बोन है यहाँ पे, ठीक है। और हिप बोन सबसे कॉम्प्लेक्स बोन है, ठीक है। मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगती थी और वो आपको ना लगे, इसलिए मैं आप लोगों को तैयारी कराता रहता हूँ। तो लास्ट टाइम अपने प्यूबिस बोन को समझा था, इस टाइम अपन समझेंगे मेनली इलियम बोन को और इस्चियम बोन को, ठीक है। हिप बोन के 3 पार्ट है, सुपीरियर में है इलियम, नीचे है इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। इस्चियम पोस्टीरियर है, प्यूबिस एंटीरियर है। प्यूबिस को अपन ने मिडिल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में पढ़ लिया था, यहाँ पे अपन इलियम एंड इस्चियम को देखेंगे, क्योंकि पोस्टीरियर रीजन को पढ़ रहे हैं, है ना। तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई से भी पहले अपन इस पोस्टीरियर रीजन को पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक बार अपन फटाफट अपने पेल्विस पे चलते हैं, वहां पे आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, फिर अपन उसकी मसल्स बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज माय पेल्विस बोन, क्या है ये मेरी पेल्विस बोन, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा था एक है अपना इलियम, ठीक है, ठीक है, एक है अपना ठीक है, एक है अपना इलियम बोन, ठीक है, ये है अपना प्यूबिस बोन एंड ये है अपना इस्चियम बोन, ठीक है। तो ये अपने इलियम बोन, एक है अपनी प्यूबिस बोन और एक है अपनी इस्चियम बोन। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करना है, इस पेल्विस को रोटेट करना है, ठीक है। एक पेल्विस किससे बन रहा है? 2 हिप बोन से बन रहा है एंड सैक्रम भी आ रहा है, राइट, कॉक्सिक्स भी आ रहा है, सब आ रहा है, ठीक है। अब आप समझना, मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पोस्टीरियर व्यू, क्या हो गया? पोस्टीरियर व्यू, समझ गए। थोड़ा पोस्टीरियरली नहीं, मैं थोड़ा लेटरली जा रहा हूँ, जिससे मैं अच्छे से हिप बोन को देख सकूँ, तो मैं थोड़ा सा लेटरल आ गया। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक स्क्रीनशॉट लेंगे एंड अपन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, सी ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड माई इलियक क्रेस्ट, क्या है ये मेरी इलियक क्रेस्ट, ठीक है। सो दैट इज माई कॉल्ड इलियक क्रेस्ट, ठीक है। और ये जो आप ट्यूबरकल देख रहे हो दैट इज माई इलियक ट्यूबरकल, क्या है ये मेरा इलियक ट्यूबरकल। आई मेरी पसंद में। अब देखो ये है अपना पोस्टीरियर रीजन, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना, ये अपना पोस्टीरियर रीजन है ना। अब देखो ये पोस्टीरियर रीजन जो है, यहां पे स्पाइन है, आप देख रहे हो, ये एक स्पाइन, ये एक स्पाइन, वैसे ही 2 स्पाइन आगे की तरफ है। देखो ये इलियम के ऊपर स्पाइन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? इलियक स्पाइन। एंटीरियर में इलियक स्पाइन है, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर में इलियक स्पाइन है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर में 2 इलियक स्पाइन, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। ये अपन ने एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में भी देखा था। अब अपन ग्लूटियल रीजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी सुपीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन है, तो एक का नाम हुआ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एक हुआ पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, समझे मेरी बात। अब देखो ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ये एक कर्व दैट इज कॉल्ड ग्रेटर शाइटिक नॉच, क्या कहते हैं इसे? ग्रेटर शाइटिक नॉच, है ना।
समझे मेरी बात। और जो इसके नीचे की तरफ है, ठीक है, ये है अपना लेसर शाइटिक नॉच। तो ऊपर की तरफ जो नॉच बन रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर शाइटिक नॉच, नीचे की तरफ जो नॉच बन रहा है दैट इज कॉल्ड लेसर शाइटिक नॉच, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक स्पाइन है। अब अपन इश्चियम को पढ़ रहे हैं, इसलिए इस स्पाइन का नाम क्या है, इश्चियल स्पाइन, ठीक है। इसी तरीके से इलियक स्पाइन थी, जो कि देखा 4 है अपन, 2 आगे 2 पीछे, ये है इश्चियल स्पाइन। और नीचे आप जाओगे दैट इज कॉल्ड माय ट्यूबरोसिटी, ये जो आप देख रहे हो ये है अपनी इश्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो ये है अपनी इश्चियल ट्यूबरोसिटी। तो इतना ओरिएंटेशन होगा ना तो मुझे पढ़ाने में बड़ा आसान रहेगा, ठीक है। दैट इज माय सैक्रम, दैट इज माय कॉकेक्स, ठीक है, ओके। इतना ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, तो अपने को बड़ा मजा आएगा पढ़ाने में, एंड आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है, आपको हिप बोन से डर लगना कम होता जा रहा है धीरे धीरे। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों का डर धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको तो कभी डर लगा ही नहीं था, मेरे को बड़ा डर लगता था। क्योंकि अभी आपको नहीं लगेगा, जब सारी चीजें एक साथ आती है ना, जब इंसान डर जाता है, ठीक है। तो ये अपना, ये था अपना सारा का सारा पेल्विस बोन, ठीक है। अब अपन देखेंगे मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन, राइट। तो अब अपन देखते हैं एक बार, ठीक है। अब अपन देखेंगे मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन। तो मैं इसको रोटेट करूंगा पोस्टीरियरली, ठीक है, और मैं ग्लूटियल रीजन को एनलार्ज कर दूंगा, समझे मेरी बात। सो लेट अस सी द मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन, ठीक है। आप ये जो सबसे बड़ी मसल देख रहे हो, ठीक है, सबसे बड़ी मसल, ठीक है, ये जो सबसे बड़ी मसल है इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। अब देखो जितने भी मसल्स है उस ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे है, इसलिए एग्जाम में एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, कि ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। ऐसे ही अपने अपर लिम्ब में भी क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर द डेल्टॉइड। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, इसके नीचे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, इनफैक्ट पूरा का पूरा ग्लूटियल रीजन ही इसके अंडर समाया हुआ है। तो ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस जो मसल है ना, बड़ी रिस्पॉन्सिबल मसल है, मतलब कितना इस पे पूरा अपना भविष्य टिका हुआ है ना। सो दिस इज माय ग्लूटियस मैक्सिमस, सो लेट मी हाइड इट, ओके। अब आप देख सकते हो, ठीक है, ये जितनी भी रीजन है ये सारी अपनी मसल्स है, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस आपने देखा, एक सेकेंड ना, ठीक है। अगर मैं बात करूं ग्लूटियस मैक्सिमस की, तो आप देखना, आपने देखा ग्लूटियस मैक्सिमस कहां से आ रहा है, अपना एक इलियक बोन से आ रहा है, सैक्रम से आ रहा है, कॉकिक्स से आ रहा है, ठीक है। एंड ये सारा का सारा कहां अटैच हो रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे। कहां अटैच हो रहा है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे, ठीक है। इनफैक्ट इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे आप देखोगे टेंसर फेशिया लाटा, जो कि इलियक क्रस्ट से ही आ रहा है, ठीक है, और अपने इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे अटैच हो रहा है, ठीक है। दिस इज माय टेंसर फेशिया लाटा, ठीक है। Okay, so let us remove the gluteus maximus so that I can see all the muscles under it. So these are the muscles of the gluteal region. अब ध्यान से सुनना, gluteus maximus के नीचे था gluteus medius, तो थोड़ा बहुत medius दिखता है, बट वैसे वो उसके नीचे है, राइट। आप देखो इसके नीचे है, देख रहे हो, थोड़ा बहुत medius आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज माय medius, बट वैसे gluteus maximus के नीचे है, ठीक है। तो लेट मी, ठीक है, सो दिस इज माय ग्लूटियस मीडियस, और इस ग्लूटियस मीडियस के पीछे क्या है, ग्लूटियस मिनिमस। तो सबसे आगे है ग्लूटियस मैक्सिमस, फिर है ग्लूटियस मीडियस, और उसके डीपली और डीपली क्या है, ग्लूटियस मिनिमस। तो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस है ना, इलियक बोन से ही आ रहे, समवट वहां पे क्या ग्लूटियल लाइन्स है, तो वहां से आ रहे, और कहां अटैच हो रहे, देखो ग्लूटियस मीडियस जो है वो अटैच हो रहा है, लेटरल टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर। सी ग्लूटियस मैक्सिमस है, उसका मेन इंसर्शन क्या है, इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे, ठीक है, बट फीमर पे भी अटैच होता है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर के पीछे अटैच हो रहा है, पोस्टीरियर टू ग्रेटर ट्रोकेंटर। जो ग्लूटियस मीडियस है वो अटैच हो रहा है लेटरल टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर, और जो ग्लूटियस मिनिमस है वो अटैच हो रहा है एंटीरियर टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर। ये सारी की सारी मसल्स फीमर पे अटैच हो रही है। अब क्योंकि ग्लूटियस मैक्सिमस पोस्टीरियर टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर अटैच हो रहा है, तो सीधी सी बात है वो क्या कराएगा, एक्सटेंशन, इसलिए इसके इंसर्शन की बहुत रेलेवेंस है। ग्लूटियस मीडियस जो है वो लेटरल टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर अटैच हो रहा है, तो वो क्या कराएगा, एब्डक्शन, समझे मेरी बात। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज माय ग्लूटियस मीडियस, और इसके पीछे अब मेरी ग्लूटियस मिनिमस। आई मेरी बात समझ में, ओके। अब देखो मैं बात करता की मसल की, दैट इज माय पायरिफॉर्मिस। आप देख सकते हो जो पायरिफॉर्मिस मसल है, ठीक है, वो सैक्रम से आ रही है, कहां से आ रही है, सैक्रम से आ रही है, और कहां जा रही है, वो जा रही है अपनी ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल में। देखो समझो मेरी बात, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय ग्रेटर ट्रोकेंटर, दिस इज माय लेसर ट्रोकेंटर, और मान लो यहां मेरा हेड है, ठीक है ना, ये बीच में नेक है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के मीडियल साइड में
एक फोसा है दिस इज कॉल्ड ट्रोकेंट्रिक फोसा। अब जितनी भी मसल्स है छोटी छोटी वो सारी की सारी ट्रोकेंट्रिक फोसा में जाएगी, समझे मेरी बात। तो पायरिफॉर्मिस सैक्रम से आ रही है और ट्रोकेंट्रिक फोसा में जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हो बाय पासिंग थ्रू ग्रेटर शाइटिक नॉच, बाय पासिंग थ्रू ग्रेटर शाइटिक नॉच, ओके। फिर मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस इंटरनस। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस आप देख सकते हो फ्रॉम द इनर एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आ रहा है ना, एंड इट इज वंस अगेन गोइंग टू द ट्रोकेंट्रिक फोसा बाय पासिंग थ्रू लेसर शाइटिक नॉच। ग्रेटर शाइटिक नॉच से कौन गया? पायरिफॉर्मिस। लेसर शाइटिक नॉच से कौन गया? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। इस ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के ऊपर एक मसल है, सी दिस इज द मसल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, सी दिस इज माय ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। इसके ऊपर जो एक मसल है, सी दिस इज द मसल दैट इज गेमिलस सुपीरियर, और जो उसके नीचे मसल है दैट इज माय गेमिलस इंफीरियर, ठीक है। अब देखो सुपीरियर में क्या है? इस्चियल स्पाइन। देखो मैंने आपको बताया था ग्रेटर शाइटिक नॉच है, फिर इस्चियल स्पाइन है, फिर लेसर शाइटिक नॉच है, फिर इस्चियल ट्यूबरोसिटी है, करेक्ट। तो ग्रेटर शाइटिक नॉच को कौन पार कर रहा है? पायरिफॉर्मिस। लेसर शाइटिक नॉच को कौन ट्रैवल कर रहा है? ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के ऊपर क्या है? गेमिलस सुपीरियर, जो कि आ रही है इस्चियल स्पाइन से, मेक सेंस। इस्चियल स्पाइन ऊपर है, नीचे क्या है? इस्चियल ट्यूबरोसिटी, वहां से आएगी अपनी गेमिलस इंफीरियर, करेक्ट। और एक मसल है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटस फेमोरिस। मैंने आपको बताया था एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में दैट इज क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जबकि 4 हेड है। एक और दूसरी मसल होती है क्वाड्रेटस फेमोरिस दैट इज द मसल ऑफ द ग्लूटियल रीजन। क्वाड्रेटस फेमोरिस इस्चियल ट्यूबरोसिटी से आ रहा है एंड इट इज गोइंग जस्ट बिलो द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड there is a line called intertrochanteric line. Intertrochanteric line है between the two trochanters, वहां पे जाके अटैच हो रही है। आई मेरी बात समझ में? तो ये था अपना पूरा पूरा ओवरव्यू, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। अब अपन एक बार खुद अपने हाथ से डायग्राम बनाएंगे और चीजों को और क्लियर करेंगे, ठीक है। लेट अस मेक अ गुड, वेरी गुड इनफैक्ट डायग्राम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो राधे राधे, ठीक है। समझना, मैं पूरा का पूरा वही इलियम बोन बनाऊंगा, वही हिप बोन बनाऊंगा जो भी अपन ने उस एंगल से देखा था, ठीक है। सी दिस इज माय पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दैट इज माय पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। दैट इज माय ग्रेटर शाइटिक नॉच, ये क्या है? मेरी ग्रेटर शाइटिक नॉच। ये मेरा इस्चियल स्पाइन, ये मेरा लेसर शाइटिक नॉच, ठीक है। ये मेरा लेसर शाइटिक नॉच, ठीक है। और ये है मेरी इस्चियल ट्यूबरोसिटी। आई मेरी पसंद में? तो ये है मेरी पूरी की पूरी हिप बोन, और यहाँ पे है मेरा इलियक क्रेस्ट। सी दिस इज माय इलियक क्रेस्ट, है ना, दिस इज माय, और ये मेरा इलियक ट्यूबरकल, ठीक है, ट्यूबरकल, ठीक है। और आगे की तरफ यहाँ कहीं कहीं अपने एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, ओके। और ये है मेरा क्या है? ये है मेरा सैक्रम। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दिस इज माय सैक्रम बोन। आई मेरी इतनी बात समझ में, ठीक है। तो एक बार मैं लेबल कर देता हूँ, सी दिस इज माय ग्रेटर शाइटिक नॉच, that is my lesser sciatic notch, correct, and that is my ischial tuberosity, ठीक है। ये मेरी ischial tuberosity, ठीक है। ये है मेरा sacrum, क्या है? sacrum। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है, sacrum बोन। sacrum और इलियम अटैच होते हैं थ्रू sacroiliac joint, बट जो ischium है, ठीक है, देखो सैक्रम और इलियम अटैच है थ्रू सैक्रोइलियक जॉइंट, बट इस्चियम से कैसे अटैच है? थ्रू लिगामेंट। देखो लिगामेंट कैसा है, ध्यान देना। लिगामेंट एक है जो इस्चियल स्पाइन से कनेक्ट होगा, ठीक है, एक है जो इस्चियल स्पाइन से जुड़ेगा, एक है जो अपना ट्यूबरोसिटी से जुड़ेगा। तो जो लिगामेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो लिगामेंट मेरा इस्चियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होगा दैट इज कॉल्ड सार्कोट्यूबरस लिगामेंट। See, this is my sarcotuberous ligament। बहुत बढ़िया, ठीक है। जो सैक्रम को ट्यूबरोसिटी से कनेक्ट करेगा डेट इज कॉल्ड सार्कोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। और ये जो अपना सैक्रम को स्पाइन से कनेक्ट करेगा डेट इज माय सार्कोस्पाइनस लिगामेंट। तो मैं यहां मार्क कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, दैट इज माय सार्कोट्यूबरस ligament and that is my sarcospinous
लिगामेंट। आगे मेरी इतनी बात समझ में। तो अब देखो इन लिगामेंट के होने से क्या हुआ, ये जो ग्रेटर शाइटिक फोरामेन है, ये जो ग्रेटर शाइटिक नॉच है, ये फोरामेन में कन्वर्ट हो गई। जो लेसर शाइटिक नॉच थी वो लेसर शाइटिक फोरामेन में कन्वर्ट हो गई। तो आप वैसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट आर द गेटवेज ऑफ द लोअर लिम्ब, भाई लोअर लिम्ब में कोई भी चीज आ रही है तो पेल्विस से आएगी। ध्यान से समझना, कहां से आएगी? पेल्विस से। तो पेल्विस के अंदर अपन ने क्या क्या देखा? एक अपन ने देखा ग्रेटर शाइटिक फोरामेन जहां से स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, एक अपन ने देखा लेसर शाइटिक फोरामेन जहां से स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं, और एक और अपन ने देखा था ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जहां से स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। तो दीज आर द गेटवेज ऑफ द लोअर लिम्ब, कि यहां से अपने ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सब कुछ यहीं से आनी है। ग्रेट, क्या ओरिएंटेशन मिल रहा है आप। मैंने जिंदगी में इतना अच्छा ओरिएंटेशन खुद को कभी नहीं दिया था फर्स्ट ईयर में। बहुत बहुत सही चल रहा है तुम्हारा लाइफ में, ठीक है ठीक है। तो डेट इज माई सार्कोट्यूबरस लिगामेंट, डेट इज माई सार्कोस्पाइनस लिगामेंट, जो कि इसको फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनसे क्या क्या पार हो रहा है, राइट। तो अब मैंने आपको बताया था एक था अपनी पायरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। तो दिस इज माई दिस इज माई पायरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये है मेरी पायरिफॉर्मिस मसल, देख रहे हो, ठीक है। सो दिस इज माई पायरिफॉर्मिस मसल। पायरिफॉर्मिस मसल मैंने आपको बताया कहां से आ रही है, सेक्रम से आ रही है और ट्रोकेंट्रिक फोसा में जा रही है। जितने भी मसल है छोटी छोटी सब ट्रोकेंट्रिक फोसा में जानी है, और इट विल आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, करेक्ट। अब मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, जो कि आती है लेसर शियाटिक फोरामेन से। सो दिस इज माई ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। ये अपनी आ रही है ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से, इसमें that is my obturator internus. So this is my pyriformis, that is my obturator internus, ठीक है। अब obturator internus के ऊपर एक मसल है, obturator internus के नीचे एक मसल है, क्या नाम है? gemellus superior, gemellus inferior, ठीक है। So this is my छोटी सी मसल है, ठीक है, बहुत छोटी सी मसल है। ये जो ऊपर की तरफ मसल है डेट इज माई गेमेलस सुपीरियर, और जो नीचे की तरफ मसल है, ठीक है, डेट इज माई गेमेलस इंफीरियर। बट ये ध्यान रखना ये लेसर शाइटिक से नहीं आ रही है ना, डेट इज माई गेमेलस सुपीरियर, गेमेलस इंफीरियर, ठीक है। तो ये इशियल स्पाइन और अपने इशियल ट्यूबरसिटी से मेनली आती है, ठीक है। ओके ग्रेट। अब सुनना, और मैं जो चीजें समझा रहा हूँ धीरे धीरे ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। आपको ओरिएंटेशन तो मिल गया, बट मेरे को जो एक पॉइंट बताना था वो अपन को इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट अस रफ दिस, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ गए ना गेमेलस सुपीरियर क्या, गेमेलस इंफीरियर क्या है, ठीक है, ठीक है। आप समझ गए ना गेमेलस सुपीरियर क्या, गेमेलस इंफीरियर क्या, ठीक है। तो ये सारी अपनी थी मसल्स, ठीक है। और इशियल ट्यूबरसिटी से क्या आएगी? क्वाड्रेटस फेमोरिस। सो दिस इज माय क्वाड्रेटर फेमोरिस, ठीक है। ये मेरी गेमेलस इंफीरियर, ये मेरी गेमेलस सुपीरियर। आई मेरी बात समझ में? क्वाड्रेटस फेमोरिस, गेमेलस इंफीरियर, गेमेलस सुपीरियर, और यहां से जो अपनी मसल आ रही है डेट इज माय क्या, ये ग्लूटियस मीडियस, याद है जो ऊपर से आ रही है, और इसके पीछे क्या है? ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। और जो थोड़ी लेटरल साइड से आएगी डेट इज माय टेंसर फेशिया लाटा। और ये सारी की सारी जो भी मसल है, ठीक है, ये सारी की सारी अपनी ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडर कवर रहती है। आई होप आपको बहुत अच्छा ओरिएंटेशन मिला होगा, बट मेरा जो मेन पॉइंट है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, जो है नर्व्स और वेसल्स इस रीजन के समझना, ठीक है। सो इस रीजन के नर्व्स और वेसल्स को समझने की कोशिश करते हैं। सी ध्यान से देखना, देखो कुछ नर्व्स और वेसल्स, मैंने आपको क्यों बोला पायरिफॉर्मिस की मसल है, दिस इज ड्यू टू दिस रीजन। कुछ वेसल्स पायरिफॉर्मिस मसल के, कुछ वेसल्स एंड नर्व्स पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से आ रहे, कुछ वेसल्स एंड नर्व पायरिफॉर्मिस मसल्स के नीचे से आ रहे, ठीक है। जो वेसल्स एंड नर्व्स पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से आ रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। क्या कहेंगे? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। और कुछ जो स्ट्रक्चर्स है वो पायरिफॉर्मिस के नीचे से आ रहे, सो दीज आर माय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। लेट मी मेक माय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। आई मेरी बात समझ में? ओके। अब
जो शाइटिक नर्व है, क्या है, शाइटिक नर्व, वो भी इसी आएगी, कहां से, ग्रेटर शाइटिक फोरामेन से ही आएगी, राइट। तो ये मैंने आपको बनाई, यहां पे अपन बनाएंगे शाइटिक नर्व, ठीक है। शाइटिक नर्व काफी थिक है, इनफैक्ट इट इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। तो इसको मैंने थोड़ा मोटा बना दिया। सो दिस इज माय शाइटिक नर्व एंड लेट मी सपोज, और ये जो इसके साथ जो मीडियली चल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई डायरेक्टली सैक्रल प्लेक्सस से आ रहा है, शाइटिक नर्व भी सैक्रल प्लेक्सस से आ रहा है। अपन एक्चुअली सैक्रल रीजन की थोड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी सैक्रल प्लेक्सस से नर्व आ रही है वो सारी अपन को यहाँ पे देखने को मिल रही है, करेक्ट। सो दिस इज माई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, राइट। दिस इज माई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो दैट इज माय शाइटिक नर्व एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। आई मीन इतनी मेरी बात समझ में, ठीक है, ओके। अब और वही ग्रेटर शाइटिक फोरामेन से कुछ वेसल्स आते हैं। देखो क्या हो रहा है, मेरी बात समझना। पेल्विस है, ठीक है, ग्रेट, ये मेरा पेल्विस है। पेल्विस और नीचे की तरफ है पेरिनियम। पेरिनियम क्या है, पेरिनियम, पेरिनियम इज द समवट रिलेटेड टू जेनाइटल रीजन, ठीक है ना। तो पेल्विस और पेरिनियम है, राइट। इन दोनों के बीच में क्या है, पेल्विक डायफ्राम, क्या है, पेल्विक डायफ्राम। तो जो स्ट्रक्चर को पेल्विस से पेरिनियम में आना है, पेल्विस से पेरिनियम में आना है, तो वो एक क्या कर सकते हैं, इस पेल्विक डायफ्राम को पियर्स कर सकते हैं, बट एक्चुअली पेल्विक डायफ्राम को ये पियर्स नहीं करते। तो स्ट्रक्चर्स कैसे पेल्विस से पेरिनियम में आते, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर क्या करते हैं, पेल्विस से, ठीक है, इसके साथ एक धोखा होता है। क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है वो पेल्विस से, जो भी वेसल्स एंड नर्व्स है वो क्या करते हैं, पेल्विस से ग्रेटर शाइटिक फोरामेन के थ्रू बाहर जाते एंड लेसर शाइटिक फोरामेन के थ्रू अंदर आ जाते पेरिनियम में। तो एक्चुअली जो पेल्विक डायफ्राम है उसको बिट्रे कर दिया बाय पासिंग थ्रू द ग्रेटर शाइटिक फोरामेन एंड वंस अगेन गोइंग इन दी लेसर शाइटिक फोरामेन। वो लोअर लिम्ब में नहीं जा रहे, वो लेसर शाइटिक फोरामेन में चले जाते हैं, और इस तरीके से पेल्विक डायफ्राम को बाईपास करते हैं। क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स का नाम है पिन स्ट्रक्चर्स। क्या कहेंगे इनको अपन, पिन स्ट्रक्चर्स। तो मैं यहां लिख देता हूं पिन स्ट्रक्चर्स। सो दीज आर पिन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कौन कौन से पिन, पी स्टैंड्स फॉर प्यूडेंडल नर्व, क्या है ये, प्यूडेंडल नर्व। आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल प्यूडेंडल वेसल, ठीक है। एन स्टैंड फॉर नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। तो दीज आर द पिन वेसल्स। क्या कहते हैं इसे अपन, पिन स्ट्रक्चर्स कहते हैं, है ना, पिन स्ट्रक्चर्स। तो कुछ इस तरीके से देखो, ये आएंगे ग्रेटर शाइटिक फोरामेन से, ठीक है, और ये चले जाएंगे लेसर शाइटिक फोरामेन के अंदर, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो मैंने बनाया ये क्या है, ये है मेरे पिन स्ट्रक्चर्स। क्या है, पिन स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको धीरे 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 ओरिएंटेशन मिल रही होगी, राइट राइट राइट। सो दीज आर द थिंग्स, ओके। तो ये मैंने क्यों बनाया, आपको समझ में आ रहा है क्यों बनाया, एक बार वापस रिवाइज करते हैं। देखो, ग्रेटर शाइटिक नॉच से क्या आ रहा है, वो वहां से आ रहा है अपना, क्या आ रहा है, पायरिफॉर्मिस मसल। लेसर शाइटिक नॉच से क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, करेक्ट। अब समझना, पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर से जो नर्व्स वेसल्स आएगी उसका नाम क्या होगा, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। जो नीचे से आएगी उसका नाम क्या होगा, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है। थोड़ा और अगर अपन बात करेंगे ग्रेटर शाइटिक फोरामेन की, वहां से थिकेस्ट नर्व आ रही है, दैट इज कॉल्ड शाइटिक नर्व अलोंग विद पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, करेक्ट, ओके। और साथ में कौन से स्ट्रक्चर्स है जो ग्रेटर शाइटिक नॉच से आ रहे हैं और लेसर शाइटिक नॉच में चले जा रहे हैं, दीज आर द पिन स्ट्रक्चर्स, प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स एंड नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। अब ये मैंने क्यों पढ़ा, ध्यान से सुनना, एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ग्रेटर शाइटिक फोरामेन एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू लेसर शाइटिक फोरामेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। तो मेजरली आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या क्वेश्चन बताया इस रीजन में। एक तो कि मसल्स का नाम ही बता दो, दूसरा व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ग्रेटर शाइटिक फोरामेन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू लेसर शाइटिक फोरामेन, ठीक है। और एक तीसरा जो मेजर क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है।
तो अपन ने मसल्स का नेम एंड स्ट्रक्चर अभी थोड़ा देर में और जानना सीख जाएंगे, अभी आप देखना, ठीक है। मैं और एक दो बार अभी रिवाइज करूंगा इसी वीडियो में, सब आपको याद हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ये वीडियो खत्म होते होते मेरी गारंटी आपको एक भी चीज में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट मैंने पेल्विस बोन को भी इसीलिए आपको पढ़ाया क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू ग्रेटर साइटिक फोरामेन, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। सी, एक तो पायरिफॉर्मिस मसल, ठीक है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, inferior gluteal nerves and vessels, sciatic nerve and posterior cutaneous nerve of thigh and pin structures, क्योंकि ये भी आ तो ग्रेटर साइटिक फोरामेन से ही रहा है, समझे मेरी बात? ओके, अब मैं पूछूंगा व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू लेसर साइटिक फोरामेन, तो आप क्या बोलोगे? एक तो ऑब्टुरेटर इंटरनस और नर्व्स और वेसल्स, यही वाली देख रहे हो आप, ये वाली, ठीक है, जो कि वापस वही जो पिन स्ट्रक्चर्स है वही। तो मैं इसको थोड़ा नीचे बना देता हूँ। सो दीज आर द पिन स्ट्रक्चर्स जो कि लेसर साइटिक फोरामेन में भी जा रहे हैं, इसीलिए ये लेसर साइटिक फोरामेन का भी कंटेंट बनाते हैं। आई मेरी बात समझ में? ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब आप लोगों को एक ड्रिल देंगे, ठीक है। सो लेट अस गिव यू अ ड्रिल, ठीक है। सी दिस इज माय ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। जैसे मैं ग्लूटियस मैक्सिमस मसल को हटाऊंगा, सी दिस इज माय ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, और जो थोड़ी बहुत दिखती है वो है ग्लूटियस मीडियस, और उसको उसके ऊपर जो फेशिया कवर्ड है, ठीक है ना। आप देख सकते हो ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मीडियस के फेशिया से आ रही है, इलियक बोन से आ रही है, सैक्रम से आ रही है, कॉक्सिक्स से आ रही है ना। और मेजर इंसर्शन इसका इलियोटिबल ट्रैक्ट पे है, इलियोटिबल ट्रैक्ट, और थोड़ा बहुत ये फीमर पे भी अटैच होती है, ठीक है। फीमर पे कहाँ पे? ट्यूबरसिटी है, जिसे अपन कहते हैं ग्लूटियल ट्यूबरसिटी एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फीमर, ठीक है। ओके, अब जैसे मैं ग्लूटियस मैक्सिमस हटाता हूं तो मुझे ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो ये है मेरी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है। ओके, अब धीरे धीरे कोशिश करो, आप धीरे 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 मसल पहचान पाओगे, ठीक है। ये जिसको कवर कर रखा है दैट इज माय ग्लूटियस मीडियस मसल, और ग्लूटियस मीडियस मसल ने जिसको कवर कर रखा है दैट इज माय ग्लूटियस मिनिमस मसल, ठीक है। और जो बिल्कुल लेटरल है, ठीक है, दिस इज माय लेटरल दैट इज माय टेंसर फेशिया लाटा, ये सब के सब कहाँ अटैच हो रही है? इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। और ये ग्लूटियस मैक्सिमस को अपन काट रखा है। अब थोड़ा जूम करेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखो कभी भी आपका डायसेक्शन में वाइवा हो या आप डायसेक्शन हॉल में चिल्ला रहे हो, टीचर आ जाए, वो बोले चलो ग्लूटियल रीजन की मसल्स के अंदर मुझे बताओ, बड़ी खीखी खीखी कर रहे हो ना, बताओ, किसी को कुछ आता है? सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सी मसल को पहचानना है? पायरिफॉर्मिस को, विच इज अ की मसल। पायरिफॉर्मिस मसल कहां से आएगी? अपनी ग्रेटर साइटिक नॉच से, ठीक है। तो आप देख सकते हो जी, दिस इज माय ग्रेटर साइटिक नॉच, ठीक है, ये है मेरी ग्रेटर साइटिक नॉच एंड ये है मेरी लेसर साइटिक नॉच, आप समझ रहे हो? तो ग्रेटर साइटिक नॉच से जो मसल आ रही है दैट इज माय पायरिफॉर्मिस। तो आप पहचान पा रहे होंगे पायरिफॉर्मिस कहां पर है। सी दिस इज माय पायरिफॉर्मिस, ये क्या है? अपनी पायरिफॉर्मिस, दिस इज द की मसल। अगर ये पहचान ली तो अपना काम हो गया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि इससे ही सारे रिलेटेड ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना। अभी अपन थोड़ा और मसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो नीचे की तरफ आप देख सकते हो, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। सी दिस इज माय मसल, ये जो आपको मसल दिख रही है, ठीक है, ये जो मेरी हाईलाइटेड मसल है, ठीक है, ये जो आपको मसल दिख रही है, ये क्या है? मेरी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। क्या है? मेरी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। सो लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है। सो दिस इज माय ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या? अपनी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है, रफी कर देते, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और इसकी जो ऊपर है, सो दिस इज माय ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। और जो इसके ऊपर है दैट इज माय गेमिलस सुपीरियर, और जो इसके नीचे दैट इज माय गेमिलस इंफीरियर। आई मेरी बात समझ में? और जो सबसे नीचे मसल है, ठीक है, दैट इज माय क्वाड्रेटस फेमोरिस। क्या है ये? क्वाड्रेटस फेमोरिस, करेक्ट। आ गई इस रीजन की सारी मसल समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं फालतू की चीजें एक बार हटा देता हूं, और अब आपको पहचानना है नर्व्स एंड वेसल्स को, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूं, आप पहचानोगे, ठीक है। सो सपोज दिस इज माय number 1, correct, and this is my number 2, ठीक है। ये है मेरा नंबर 3 और ये है मेरा नंबर 4, ठीक है। पहचानो, नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो मिलके पहचानते हैं। मेजर मसल अपनी की मसल कौन है? पायरिफॉर्मिस। ठीक है, पहचान ली मैंने पायरिफॉर्मिस। ठीक है, अब जो नर्व इसके ऊपर से जा रही है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, एंड सुपीरियर ग्लूटियल वेसल्स सब यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नर्व्स ही दिखा रखी है। अब दिस इज माई 2। अब देख रहे हो जो नर्व पायरिफॉर्मिस के नीचे से जा रही है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स ऑफ कोर्स। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रही है बहुत मोटी नर्व, दिस इज अ थिकेस्ट नर्व, दैट इज कॉल्ड शाइटिक नर्व, और इसके जो मीडियल में चल रही है दैट इज माई पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, राइट। सो दिस इज माई शाइटिक नर्व एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और फोर्थ, ठीक है, जो आप देख सकते हो, सी दीज आर द स्ट्रक्चर्स कमिंग फ्रॉम द ग्रेटर शाइटिक फोरामेन एंड दे आर वंस अगेन गोइंग इन द इनर शाइटिक लेसर शाइटिक फोरामेन। दीज आर पिन स्ट्रक्चर्स। क्या है ये अपने? पिन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है ना, तो आपको पता चल गई। आई होप अब आपको ग्लूटियल रीजन की मसल्स पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्लूटियल रीजन की नर्व्स एंड वेसल्स पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, कौन से स्ट्रक्चर ग्रेटर शाइटिक फोरामेन से आ रहे वो अपन ने देखा, कौन से स्ट्रक्चर लेसर शाइटिक फोरामेन से आ रहे वो देखा। करेक्ट, अपन ने कुछ देर पहले यहीं पे देखा था। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ओवर द इस्चियल स्पाइन, सी ओवर द इस्चियल स्पाइन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ओवर द इस्चियल स्पाइन, तो यही तो 3 स्ट्रक्चर है जो इस्चियल स्पाइन से होते हुए लेसर शाइटिक फोरामेन में जा रहे हैं। बहुत बहुत क्लैरिटी मिल रही है। अब आप धीरे धीरे एनाटॉमी खुद डेवलप कर पा रहे हो, आपके इतने मेजर पॉइंट्स जुड़ चुके हैं, अब वो इतने अच्छे से इंटरलिंक हो रहे हैं कि अब आप खुद सोच पा रहे हो हाँ ग्रेटर शाइटिक फोरामेन से आ रहे, लेसर शाइटिक फोरामेन में जा रहे, तो बीच में क्या आ रहा है? इस्चियल स्पाइन ही तो आ रही है, तो उसके ऊपर से कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं? पिन स्ट्रक्चर्स। ग्रेट, ओके, तो ये थे अपने मेजर जो चीजें मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, तो अपन ने ओरिजिन इंसर्शन देख लिया, फोरामेन के बारे में भी जान लिया। अपन एक बार नर्व सप्लाई और एक्शन देख लेते हैं मसल का। ठीक है, जबकि नर्व सप्लाई और एक्शन, सी दीज आर माय मसल्स। ठीक है, अब अपन ने सारे मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन सब समझ लिया। नर्व सप्लाई और फंक्शन देखते हैं। ठीक है, मैं नर्व सप्लाई को यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूंगा नर्व सप्लाई। ठीक है, देखो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस एंड टेंसर फेशियल लाटा। देखो, आप देखो ये ऊपर की तरफ है, आप समझ रहे हो, ये जितनी ये जो नर्व है ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये मेरी मीडियस है, ये मेरी मिनिमस है, और ये टेंसर फेशियल लाटा है। ये जो ऊपर से जा रही है क्या है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो इनको कौन सप्लाई कर रहा है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, और जो ग्लूटियस मैक्सिमस है विच इज द लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये किससे सप्लाई हो रही है? दिस इज माय इंफीरियर ग्लूटियल नर्व जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है अपनी सप्लाई हो रही है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स। करेक्ट, अब ध्यान से समझना, देखो क्वाड्रेटस फेमोरिस को सप्लाई कौन करती है? नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस। ठीक है, साथ में वो किसको कर देती है? गेमेलस इंफीरियर को भी। तो जो नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस है वो किसको सप्लाई कर रही है? क्वाड्रेटस फेमोरिस को एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस को एंड गेमेलस इंफीरियर को। और जो नर्व ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस को सप्लाई कर रही है वो ही नर्व गेमेलस सुपीरियर को भी सप्लाई कर देती है। दैट इज माय नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। एक्चुअली इतनी छोटी छोटी मसल है ना, इनका ऐसा इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो नर्व मेजर मसल को सप्लाई कर रही है वही फिर इनको भी कर देती है। करेक्ट, और पायरिफॉर्मिस विच इज अ की मसल, इसके लिए एक प्रॉपरली खुद की पर्सनल नर्व है, दैट इज कॉल्ड नर्व टू पायरिफॉर्मिस। आई मेरी बात समझ में? सो दीज आर दी नर्व सप्लाई ऑफ द रीजन। ठीक है, दीज आर दी नर्व सप्लाई ऑफ द रीजन, दैट इज माय नर्व टू पायरिफॉर्मिस। करेक्ट, आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स। ओके, अब अपन बात करते हैं फंक्शन को लेकर के। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये नर्व के बारे में आपने बताया नहीं, ये सारी नर्व एक्चुअली सैक्रल प्लेक्सस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑफ कोर्स सैक्रल प्लेक्सस ही देखने वाले कि वो कैसे बनता है। ठीक है, इनकेस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो, बट यहाँ पे भी आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरीके से है इसकी नर्व सप्लाई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फंक्शन की। देखो ये तीनों की तीनों ही जो लेटरल साइड में, ठीक है, ये क्या कराएगी? एब्डक्शन। क्या कराएगी? एब्डक्शन। बट दीज मसल्स कौन सी? ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, दीज आर द चीफ एब्डक्टर्स। ये क्या है? अपनी चीफ एब्डक्टर्स है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये अपनी चीफ एब्डक्टर्स। ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस ये पीछे की तरफ अटैच है पोस्टीरियरली, तो ये क्या कराती है? एक्सटेंशन। मैंने आपको बताया ना, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी
जो लाइक अपन जैसे अगर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, जो अपना पोस्चर इरेक्ट हुआ है वो ग्लूटियस मैक्सिमस की वजह से हुआ है, क्योंकि इसने हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन करा रखा है, ठीक है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस खड़ा करती है, मतलब इरेक्ट पोस्चर करती है, करेक्ट, ओके। फिर अपन बात करते हैं ये जितनी भी छोटी छोटी मसल्स है, जो कि मैंने आपको बताया था ट्रोकेंट्रिक फोसा में जा रही है, आपको याद है मैंने आपको बताया था ट्रोकेंट्रिक फोसा कहां पर है। सी लेट अस सपोज दिस इज माय ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है, और ये है अपनी नेक, ठीक है। तो ये है मान लो अपना ग्रेटर ट्रोकेंटर, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज माय ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो ये जो मिडिल साइड है इसका, क्या है इसका, ये जो मीडियल साइड है, ठीक है, ये कहलाता है अपना ट्रोकेंट्रिक फोसा। क्या कहलाता है, ट्रोकेंट्रिक फोसा, ठीक है। तो ये सारी मसल ट्रोकेंट्रिक फोसा में जा रही है, ठीक है। और ये क्या कराती है, दीज आर दी लैटरल रोटेटर्स, क्या है ये, लैटरल रोटेटर्स एट द हिप जॉइंट, ठीक है, लैटरल रोटेटर्स एट द हिप जॉइंट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चीफ एब्डक्टर्स, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है जिसे अपन कहते हैं ट्रेंडी-लैंडबर्ग टेस्ट। अगर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस पैरालाइज हो जाती है तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है ट्रेंडी-लैंडबर्ग टेस्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल चीज जो आपको पता होनी चाहिए। इट इज, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, एनाटॉमी हो, ऑर्थोपेडिक्स हो, पीजी हो, यूनिवर्सिटी हो, पैरामेडिकल कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना। उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ट्रेंडी-लैंडबर्ग टेस्ट, ठीक है। तो ये थी सारी नर्व्स, ये थी सारी मसल्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन, जिसका ओरिजिन इंसर्शन समझा, नर्व सप्लाई समझा, फंक्शन समझा। फिर ये देखा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ग्रेटर शैटिक फोरामेन आ रहे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लेसर शैटिक फोरामेन आ रहे। आप सारी मसल्स को पहचानना भी सीख गए, ठीक है। इस यहाँ पे अपन ने देखा था कैसे अपन इसको पहचानेंगे, ठीक है। अब अपन अपने लास्ट और मेन क्वेश्चन पे आ रहे, डेट इज कॉल्ड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो जितना भी अपन ने पढ़ा ये सारा का सारा स्ट्रक्चर्स ग्लूटियस मैक्सिमस के अंडर आता है, ठीक है, जितना भी अपन ने पढ़ा, करेक्ट। इनफैक्ट थोड़ा और भी आता है, तो एक बार मैं वापस डायग्राम बनाऊंगा। अब आप लोग बताएंगे, मैं सिर्फ सुनूंगा और बनाऊंगा, आप लोग जो बोलोगे मैं सुनूंगा और बनाऊंगा, ठीक है, ठीक है। वापस से मैं अपनी इलियक बोन बना रहा हूं, सी दिस इज माय इलियक बोन, ठीक है, दिस इज माय पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, दैट इज माय ग्रेटर शैटिक नॉच, ये मेरी इस्चियल स्पाइन, ये मेरा लेसर शैटिक नॉच, ये मेरी इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, और ये है मेरी इलियक क्रेस्ट, ठीक है। दिस इज माय इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ये हो गया मेरा इलियक क्रेस्ट, ठीक है। अब यहां पे अपन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले की मसल कौन सी है, इस पूरे ग्लूटियल रीजन की मसल कौन सी है, पायरिफॉर्मिस, बहुत सही। पायरिफॉर्मिस कहां से आ रही है, ग्रेटर शैटिक फोरामेन से कि लेसर शैटिक फोरामेन से, ग्रेटर शैटिक फोरामेन से। पहले एक बार मैं मार्क कर देता हूं, सो दिस इज माय ग्रेटर शैटिक नॉच, क्योंकि अभी मैं फोरामेन नहीं बना रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिगामेंट नहीं बना रहा, ठीक है। दैट इज माय लेसर शैटिक नॉच, ठीक है। दैट इज माय इस्चियल स्पाइन एंड दैट इज माय इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, एंड दैट इज माय इलियक क्रेस्ट, ठीक है। ये मेरी हो गई इलियक क्रेस्ट, ठीक है, मैंने सबकी लेबलिंग कर दी। अब बताओ तो पायरिफॉर्मिस ग्रेटर शैटिक नॉच से आएगी कि लेसर शैटिक नॉच से, ग्रेटर शैटिक नॉच से। सो दिस इज माय पायरिफॉर्मिस, ठीक है। तो ये है मेरी पायरिफॉर्मिस मसल, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस कहां से आएगी, ग्रेटर शैटिक नॉच से कि लेसर शैटिक नॉच से, लेसर शैटिक नॉच से, ठीक है। सो दिस इज माय ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है, दैट इज माय ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के ऊपर एक मसल है, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के नीचे एक मसल है, क्या नाम है, गेमेलस सुपीरियर एंड गेमेलस इंफीरियर, ठीक है। आई होप मैं सही सुन रहा हूं एंड आप लोग बोल भी रहे होंगे, ठीक है। बोलना है, कोशिश करो बोलना है, ठीक है। दैट इज माय गेमेलस इंफीरियर, ठीक है। तो मैं लेबलिंग कर देता हूं, पायरिफॉर्मिस, गेमेलस सुपीरियर, गेमेलस इंफीरियर, ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, करेक्ट, ओके। इस्चियल ट्यूबरोसिटी से एक मसल आ रही है, क्या नाम है इसका, क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। सो दिस इज माय क्वाड्रेटस फेमोरिस, दैट इज माय क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। और ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी से, यही इस्चियल ट्यूबरोसिटी से पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ मसल्स जाती है, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स। जब मैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कि इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ही ऑलमोस्ट सारी मसल्स ओरिजिन ले रही है, और इन सारी मसल्स का नाम है हैमस्ट्रिंग मसल्स। सो दीज आर माय हैमस्ट्रिंग मसल्स, क्या ये हैमस्ट्रिंग मसल्स,
करेक्ट। ओके, अब ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस भी बना देते हैं। ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस कहां से आ रहा है? इलियम बोन से, समवट लाइक दिस। ये है मेरा ग्लूटियस मीडियस। कुछ लोग कह रहे हैं मिनिमस भी बनाओ, मिनिमस इसके पीछे है, आप लोगों को दिख नहीं रहा, ठीक है। दैट इज माय ग्लूटियस मिनिमस। आगे मेरे पास में ये, और साथ में लेटरल साइड में जो कि यहां दिख नहीं रहा, दैट इज माय टेंसर फेशियल आर्टरी लेटरल साइड में, ठीक है। इसको ग्लूटियस मैक्सिमस कवर नहीं कर रही है, ग्लूटियस मैक्सिमस तो मीडियस को भी थोड़ा ही कवर कर रही है, राइट। तो ऑल लेटरल साइड में, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाई। ओके, अब आप बताएंगे यार, मैं नहीं बता रहा, सब आप बताएंगे। पायरिफॉर्मिस के ऊपर से जो नर्व्स एंड वेसल्स निकल रहे हैं उनका नाम क्या है? पायरिफॉर्मिस के नीचे से जो नर्व्स एंड वेसल्स निकल रहे हैं उनका नाम क्या है? जो ऊपर से निकलेंगे उनका नाम है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, जो नीचे से निकलेंगे उनका नाम है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स। दीज आर माय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया अपना 1, ये हो गया अपना 2, ठीक है। ओके, फिर क्या निकल रही है अपनी थिकेस्ट नर्व, क्या नाम है? शैटिक नर्व, ठीक है, शैटिक नर्व। सो दिस इज माय शैटिक नर्व, ये है मेरी शैटिक नर्व, ठीक है। इस शैटिक नर्व के साथ एक और नर्व निकल रही है, मीडियली जा रही है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? दिस इज माय थर्ड शैटिक नर्व एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। और वो कौन से स्ट्रक्चर्स है? जो ग्रेटर शैटिक फोरामेन से आ रहे हैं और लेसर शैटिक फोरामेन में चला जा रहे हैं, बायपासिंग द पेल्विक डायफ्राम एंड ट्रैवलिंग फ्रॉम द पेल्विस टू द पेरिनियम। इनका क्या नाम है? पिन स्ट्रक्चर्स। क्या नाम है? पिन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो दीज आर माय पिन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दीज आर माय पिन स्ट्रक्चर्स। इसको भी अपन मार्क कर देते हैं, दैट इज माय फोर्थ, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, 1 सुपीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, सेकेंड inferior gluteal nerves and vessels, third sciatic nerve and posterior cutaneous nerve of thigh, and fourth pin structures, ठीक है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ बनाई है, ये सारी की सारी है अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो ये डायग्राम ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। सारी की सारी मसल्स आपको यहाँ पहचान में आ रही है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। सारी की सारी नर्व्स सब समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और साथ में मैंने आपको बताया हैमस्ट्रिंग मसल भी है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो यहाँ नहीं दिख रही, देखो मैंने आपको बताया था ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, तो यहाँ पे एक्सटर्नस जो कि मिडिल कंपार्टमेंट की थी, बट वो आ रही थी हिप रीजन में, तो वो भी अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस आती है, करेक्ट। बात करें कुछ बोन्स एंड जॉइंट्स की, तो आप बोन्स तो आप पहचान सकते हो। क्या मैं कहूँगा हिप बोन? नहीं, हिप बोन नहीं कह सकता, क्योंकि हिप बोन में 3 है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। प्यूबिस आगे की तरफ है, वो इसका पार्ट नहीं है। तो क्या है? इलियम है, इस्चियम है, सैक्रम है, कॉकिक्स है, और जो इससे जुड़ा हुआ है सैक्रोइलियक जॉइंट, और कुछ लिगामेंट है जो कि इस्चियम से जुड़े हुए, सार्को ट्यूबरस लिगामेंट, सार्को स्पाइनस लिगामेंट, एंड इनफैक्ट फीमर भी है। आपको मालूम है ना, फीमर पे भी अटैच हो रहा है, भले ही मेन इंसर्शन इलियोटिबल ट्रैक्ट पे, बट फीमर पे भी अटैच हो रहा है, तो हेड ऑफ द फीमर, एंड इनफैक्ट हिप जॉइंट भी अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस है, करेक्ट। ओके, ब्लड वेसल्स आपने देख ही लिए, साथ में हेड ऑफ द फीमर अगर अपने बोला है, तो क्या एक्चुअली अपर पार्ट ऑफ फीमर में वहां एनास्टोमोसिस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, वो भी इसके अंडर है। तो कितनी चीजें इसके अंडर है, बट आप ज्यादातर चीजें अब आप लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगा। एक बर्सा है, दैट इज कॉल्ड ट्रोकेंट्रिक बर्सा, है ना, वो है जो कि ग्लूटियस मैक्सिमस और फीमर के बीच में रहता है, ट्रोकेंट्रिक बर्सा जैसा अपन कहते हैं। सो ऑल दीज आर दी स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। सारी की सारी चीजें अपन ने कवर कर लिए, कुछ भी नहीं बच रहा, राइट। सारी चीजें आ गई, मसल पहचान लोगे, वेसल्स पहचान लोगे, फोरामेन के कंटेंट्स बता दोगे, एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस। आई होप आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा। बहुत मेहनत करी है मैंने इस कंटेंट के लिए। लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और हाँ एक बात और, क्या अब कोई भी तुम्हारा भाई बोले ना, भाई सुन तो आ भाई उसकी ग्लूटियस मैक्सिमस तो देख, तो अब आप क्या बोलोगे? बढ़िया है। अच्छा एक बात तो बता, क्या व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स अंडर द कवर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।